नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आपके बीच हाजिर हूं अपने चैनल के साथ इजी ज्योग्राफी यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लब में एक नई वीडियो लेकर। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हरियाणा का मानचित्र। वैसे तो आपने YouTube चैनल्स पर बहुत सी ऐसी ट्रिक देखी होगी जिससे आप हरियाणा के सभी जिलों को याद कर सकें, लेकिन आज की हमारी ट्रिक में हम इन जिलों को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं, जिसका विशेष उद्देश्य है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी हरियाणा के मैप को आसानी से समझ पाए। तो ट्रिक की ट्रिक रहेगी और कहानी के रूप में आपका एंजॉयमेंट भी होगा और साथ ही बड़ी आसानी से आप हरियाणा के मैप में सभी जिलों को चिन्हित भी कर पाएंगे। तो कहानी से पहले हम देखेंगे कि किस क्रम में हमें ये जिले याद करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पश्चिम दिशा में रहेगा। यहां से हम लगातार नीचे उतरते जाएंगे और सभी जिले 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम चलते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम दिल्ली तक जाएंगे। नंबर 10 11 12 13 और वापस उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए 14 15 16 17 18 19 और उसके बाद वापसी आते हुए 20 21 और 22। ये हमारा क्रम रहेगा। तो एक बार आप इस क्रम को जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद कहानी को सुनेंगे तो तुरंत आपको जो हरियाणा के 22 के 22 जिले हैं वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं इससे जुड़ी कहानी की तरफ। उस रात सिर फट गया था उनका। हिंसक भीड़ ने घायल कर दिया था दादाजी को। महेंद्र सिंह था उनका नाम। रेवड़ी और मेवा बहुत पसंद था उन्हें। पल भर में सब फारिग कर देते थे दादाजी। एक बार वे अपने गुरुजी के साथ जहाज में जा रहे थे। रास्ते में वो रोने लगे क्योंकि उन्हें सोना और पानी पीना था। गुरुजी को ही सारा प्रबंध करना था, इसलिए वो दादाजी को यमुना पर ले गए और दादाजी को 5 आम दिलवाए। दादाजी ने कुरुक्षेत्र की कैथोलिक चर्च में काम करते करते अपनी सारी जिंदगी बिता दी। कहानी तो आप सबने सुन ही ली, तो अब देखते हैं कि कैसे हम उस कहानी को इन जिलों से जोड़ सकते हैं। देखिए, साइड में आपको मैप भी दिया गया है और उसके साथ कहानी के कुछ अंश भी दिए गए हैं। तो हम उन अंशों को पढ़ते जाएंगे और सभी जिले चिन्हित करते जाएंगे। सिर फट गया उनका, हिंसक भीड़ ने घायल कर दिया दादाजी को। तो यहां पर देखिए आप हाइलाइटेड शब्दों को, सिर फट गया। सिर यानी कि हमारा पहला क्रम में जो जिला रहेगा सिरसा, और फट गया फतेहाबाद, ये हमारा क्रम में दूसरा जिला रहेगा। उसके बाद हिंसक भीड़, हिंसक तो आप समझ गए होंगे कौन से जिले की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। हिसार जिला इससे नीचे रहेगा और भीड़ यानी भिवानी जो कि क्रम में चौथे नंबर पर रहेगा। और ये सिर किसका फट गया था? दादाजी का। तो भीड़ के बाद भिवानी और भिवानी से नीचे दादाजी का रहेगा दादरी यानी चरखी दादरी। उससे आगे बढ़े, उनका नाम महेंद्र सिंह था, यानी दादरी के जो बाद जो जिला रहेगा उसके नीचे क्रम में वो है महेंद्रगढ़। मुझे लगता है कि बड़ा इजी चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें रेवड़ी और मेवा बहुत पसंद था, यानी दादाजी को रेवड़ी और मेवा बहुत पसंद था। यानी हमने महेंद्रगढ़ किया ही था तो उसके तुरंत बाद रेवड़ी यानी रेवाड़ी और मेवा यानी मेवात, जिसका नाम बदलकर नूह कर दिया गया था। और उसके बाद कहता है पल भर में सब फारिग कर देते थे, यानी दादाजी 1 सेकंड में ही सारा खा जाते थे। तो मेवात के बाद पल भर में यानी पलवल और फारिग कर देते थे यानी फरीदाबाद। तो इस प्रकार से इसमें हमने 10 जिलों को कर लिया है और लास्ट की जो हमारी स्लाइड रहेगी उसमें हम इसकी रिवीजन भी करेंगे। तो देखते हैं कहानी का अगला अंश और उससे जुड़े जिले। एक बार दादाजी अपने गुरुजी के साथ जहाज पर जा रहे थे, यानी गुरुजी। तो जो पहले हमने जिला आखिरी किया था फरीदाबाद, उसके बाद गुरुजी यानी गुरुग्राम हमारा अगला जिला रहेगा और जहाज यानी झज्जर, गुरुग्राम के बाद जिला रहेगा हमारा झज्जर। जा रहे थे, रास्ते में वो रोने लगे, रोना रोहतक। और क्यों रोने लगे उसका कारण भी दिया है, क्योंकि उन्हें सोना था और पानी भी पीना था।
यानी रोहतक के बाद हमारा रहेगा जिला सोनीपत, और सोनीपत के ऊपर जो जिला हमारा क्रम में रहेगा वो रहेगा पानीपत। तो इस प्रकार से कहानी के स्टूडेंट्स हम 15 जिले अब तक कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जो शेष बच गए उन जिलों की तरफ। अब जैसा कि हम कहानी में पढ़ रहे हैं कि दादाजी रोने लगे थे, उन्हें सोना भी था और पानी भी पीना था, तो इसका प्रबंध आपको पता है किसे करना था कि गुरुजी को ही सारा प्रबंध करना था। यानी हमने जो अपना अंतिम कर्म किया था उसमें आखिरी जिला हमने पानीपत किया था। उसके बाद स्टोरी में कहता है कि गुरुजी को ही सारा प्रबंध करना था। तो करना से यहां मतलब है करनाल जिला। और उसके बाद क्या कहता है, वो दादाजी को यमुना पर ले गई, क्योंकि पानी की प्यास थी इसलिए वो रो रहे थे। प्रबंध सारा गुरुजी को करना था तो करनाल, और उसके बाद वो उसे यमुना नदी पर ले गए, यानी हमारा जिला आ गया यमुना नगर। और वहां जाकर दादाजी को गुरुजी ने 5 आम दिलवाए। तो यानी यमुना नगर से हमारा अगला जिला रहेगा 5, यानी पंचकुला, और आम का मतलब अंबाला। तो शायद बहुत ही इजी वे में हम चल रहे हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे जो शेष बच गए हैं उन जिलों की तरफ। केवल 3 ही जिले शेष बचे हैं, तो देखते हैं। दादाजी ने कुरुक्षेत्र की कैथोलिक चर्च में काम करते करते अपनी सारी जिंदगी बिता दी, यानी ये दादाजी के जीवन की अंतिम जो कड़ी है। तो बात सीधी सी आ गई है कि कुरुक्षेत्र, ये हमने नाम ही ले लिया है एक जिले का, और वहां की कैथोलिक चर्च, यानी कैथोलिक का मतलब है यहाँ कैथल जिला, बिल्कुल अगला जो 21वें नंबर पे रहेगा, और वहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। तो यहां से हमने जिंदगी शब्द से जो जिला लिया है वो है जींद। तो इस प्रकार से हमारा 1 से लेकर 22 नंबर तक जो जिलों का क्रम रहेगा वो इस कहानी से जुड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अभ्यास की तरफ। साथ साथ मैं कहानी बोलता जाऊंगा और उसके साथ साथ आप प्रयास करेंगे जिलों को पहचानने की। मैं भी आपको जिले चिन्हित करके बताता रहूंगा। तो देखिए नंबर 1 पर हमारी कहानी की शुरुआत कहां से होती है, सिर फट गया था उनका। सिर यानी नंबर 1 सिरसा, फट गया यानी नंबर 2 फतेहाबाद। हिंसक भीड़ ने घायल कर दिया था। हिंसक यानी हिसार और भीड़ का मतलब था भिवानी, और घायल किसे किया था आपको ध्यान ही है, दादाजी, यानी भिवानी के बाद क्रम में अगला जिला रहेगा दादरी। दादाजी का नाम था महेंद्र सिंह, यानी क्रम में हमारा अगला जिला रहेगा महेंद्रगढ़। दादाजी को रेवड़ी और मेवा बहुत पसंद था, यानी महेंद्रगढ़ के बाद क्रम में अगला जिला रहेगा रेवाड़ी, और मेवा का मतलब था मेवात, जिसका नाम बदल कर दिया गया है नू। और दादाजी खाने के इतने चाव वाले थे कि वो सब जल्दी से पल भर में फारिग कर देते थे, यानी अगला जिला हमारा है अलवर, और फारिग का मतलब यहाँ फरीदाबाद। एक बार दादाजी अपने गुरुजी के साथ जहाज में चढ़ गए। तो गुरुजी का यहाँ गुरुग्राम और जहाज झज्जर, झज्जर जिला यहाँ हमारा चिन्हित हो जाएगा। और जब वो जहाज में चढ़ गए तो वो रोने लगे। इसका मतलब रोहतक जिला है। रोए क्यों थे, उसका कारण था कि उन्हें सोना था, उन्हें पानी पीना था। तो सोना था तो सोनीपत जिला हो गया हमारा, और पानी पीने के लिए जिला हो गया हमारा पानीपत। अब आपको पता है कि जहाज पर थे तो सारा प्रबंध किसको करना था, गुरुजी को करना था। तो पानीपत के बाद उन्हें प्रबंध करना था, तो करना से हमारा जिला हो गया करनाल। और प्रबंध उन्होंने क्या किया, वो दादाजी को यमुना नदी पर ले गए, यानी अगले जिले में हम पहुंच गए जिसका नाम है यमुना नगर। वहां पर गुरुजी ने दादाजी को 5 आम दिलवा दिए। 5 का मतलब यहाँ पंचकुला जिले में हम पहुंच गए, और आम का अर्थ है हम अंबाला जिले में पहुंच गए। 5 आम दिलवाने के बाद दादाजी की स्टोरी है वो अंत की तरफ बढ़ती है। दादाजी ने अपनी जो पूरी जिंदगी थी वो कुरुक्षेत्र की कैथोलिक चर्च में अपनी जिंदगी गुजारी। तो कुरुक्षेत्र जिला हो गया, उसके बाद कैथोलिक चर्च से कैथल जिला हो गया, और जिंदगी गुजारी तो जिंदगी से हो गया जींद जिला। उम्मीद है आपको इस स्टोरी के द्वारा ये मैप आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, हमारी ये स्टोरी इस मैप के द्वारा अच्छी लगी, अगर हमारी ये ट्रिक आपको ये लगती है कि आपके छोटे बच्चों के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ।